बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ मैं हूं सलमान हैदर। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहतयाबी की एक बार फिर से मुबारकबाद। अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए और परवरदिगार ऐसा वक्त है कि मैं और आप उनको दोबारा पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ देखें, ये मेरी दुआ है। मैं पिछले 2 दिनों से CEC के इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ख़िताब को देख रहा था। आज CWC के इजलास में, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में उनके ख़िताब को देख रहा था। पाकिस्तान की आवाम की मेमोरी से मुतल्लिक तो किसी को कोई पाकिस्तान की आवाम की मेमोरी से मुतल्लिक तो किसी को कोई मज़ाक़ा है नहीं, कि सबको मालूम है कि मेमोरी थोड़ी कम है। लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, तो हमारी मुलाकातें भी रही हुई हैं मियाँ साहब वगैरह से, तो इस सिलसिले में हमें कुछ मेमोरीज़ हैं हमारी ऐसी। तो मैंने कहा मैं ये मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करूं। बहरहाल लुबे ये था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा था। ये सारे काम हुए, मोटरवे, एटम बम, मिज़ाइल और ये वो सब चीज़ें थी। साथ साथ उन्होंने कुछ सवाल ऐसे उठाए जिसका मेरा जी करता है कि मैं उसके सिलसिले में मियाँ साहब से सवाल करूँ और बात करने की कोशिश करूँ। DGISI फैज़ हमीद से मुतल्लिक वो कहते हैं कि वो कौन थे? DGISI ने जनरल फैज़ जो है, फैज़ हमीद, उन्होंने ये बात कही उस जज को, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को, जिन्होंने जाके पिंडी बार में कहा जी कि मैं ओथ पे ये कह रहा हूँ, और ओथ यानी कि अल्लाह ताला के नाम की ओथ ली जाती है, ओथ पे कह रहा हूँ, हल्फ पे कह रहा हूँ कि उन्होंने आके DGISI ने मुझे कहा कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने रिहाई नहीं देनी, और वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। जनरल आसिम सलीम बाजवा के असासों का भी उन्होंने आज जिक्र किया। उन्होंने कहा इमरान खान का नहीं, इमरान खान के लाने वालों का एहतसाब करेंगे। तो दरअसल ये एहतसाब वो पाक फ़ौज का करना चाह रहे हैं, दरअसल ये एहतसाब वो आर्मी चीफ का करना चाह रहे हैं, दरअसल ये एहतसाब वो, इस पर कोई मुबहम बात नहीं है, दरअसल ये एहतसाब वो DGISI का करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस सिलसिले में ना मियाँ साहब ने 2018 के इलेक्शन से मुतल्लिक भी बात की, डॉलर की कीमतों से भी मुतल्लिक बात की, हरीमा साहबा के मुतल्लिक भी बात की, और फिर मुख्तलिफ सवाल थे। मैंने कहा मैं ज़रा उसका आपके सामने कुछ सवाल मैं भी रख दूँ, तो ताकि देखने वाले और जो सुनने वाले अदल की मैदान पे देखें, फिर मुझे कमेंट कर दे तो मुझे समझ आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आगाज़ कर लेते हैं। 2018 के इलेक्शन धांधली हुए और RTS बंद करवा के हुए, वो ये कह रहे हैं। एक नहल बंदे को पकड़ के ले आए हैं, वो भी इलेक्शन रिग करके, कि हम मुंह पे टेप चढ़ा लें, हम इलेक्शन रिग हुए हैं, इलेक्शनों में धांधली हुई है, तो ना कहें, क्यों ना कहें, क्यों डरें, किससे डरें और काहे को डरें? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो 2013 के जब इलेक्शन थे ना, तो इमरान खान साहब ने ना धरने पे जाने और रैली पे जाने से पहले, क्योंकि मैं उसको कवर किया था 126 दिन, और मैं पहले दिन से उनके साथ था, और इलेक्शन को भी मैंने कवर किया था, ना सिर्फ पाकिस्तानी बॉडीज़ बल्कि इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ। तो उसमें ना इमरान खान साहब ने ना 4 हलकों की बात की थी। पहले उन्होंने अदालत के चक्कर लगाए, इलेक्शन कमीशन के चक्कर लगाए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वो डिक्लाइन होगी, वो अलग बात है। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई ना, तो फिर वो धरने पे आ गए। क्या 2018 के इलेक्शन के लिए इस तरह का कोई फोरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसी तनदेही और ताकत के साथ उनकी पार्टी ने इस्तेमाल किया? मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को ये सवाल उनसे करना चाहिए, नहीं किया उन्होंने। ठीक, सिर्फ बातें नहीं, प्रैक्टिकली क्या किया ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो कहते हैं कि डॉलर जब हम थे ना तो 100 रुपये का था, और जैसे इमरान खान आया तो अभी 160-165 रुपये तक का चला गया है। उनसे पूछा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदालत ने नाअहल किया, वो मुझे क्यों निकाला, रैली जिस ज़माने में निकल रही थी, तो शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, मिफ्ता साहब वज़ीर ख़जाना थे या बशीर ख़जाना थे, जो कुछ भी थे, तो उस वक्त अचानक 125 रुपये का डॉलर क्यों हुआ था? ये सवाल तो मेरा बनता है ना, उन्हीं की हुकूमत, वो क्यों किया गया था, वो क्या वजह थी, ये पूछना हमारा ज़रूरी है उनसे। ठीक है, वो क्या आर्टिफिशियल एक्ट था जिसकी बिना पर अचानक
100 से 125 रुपए का डॉलर चला गया था। ठीक है, अच्छा ये पूछना था। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा से मुतल्लिक उनके असासों से मुतल्लिक उनके असासों की कोई पूछगिछ नहीं हो रही। ये मौसूफ जो है आसिम बाजवा, जनरल आसिम बाजवा, इन्होंने ये जो इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बना ली हैं और बेटे भी अरबों रुपए के मालिक और उनकी बेगम साहबा भी अरबों रुपए की मालिक, तो उनको तो कोई नैब नहीं पकड़ने आया। किसी अपना कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। भाई आपने कह दिया, आप गए हो नैब में दरख्वास्त दिए, कोई आपने कोई सबूत दिया? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हाँ अपना वाला लाहौर वाला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दी उनके सासों से मुतल्लिक? आपने अभी तक कोई एफआईए में दरख्वास्त दी हो? आपने कुछ ऐसा किया हो? आपने कोई स्टेट बैंक में दरख्वास्त दी हो, एससीसीपी में कोई दरख्वास्त दी हो? कोई दी आपने? नहीं दी ना, तो क्यों इदारों को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों इदारों को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं? दें, पता चले, दरख्वास्त दें, पता चले। मेरा मैं मुआवजा नहीं कर रहा आपका इमरान खान से, कोई मुआवजा नहीं कर रहा मैं। उनकी अपनी जिद्दोजहद है, आपकी अपनी जिद्दोजहद है। मुझे बताएं, इमरान खान तो जाते हैं सबसे पहले अदालतों में, तो आप क्यों नहीं गए? तो ये तब तक इल्ज़ाम और महज किसी की इज़्ज़त ख़राब करने के मुतरादिफ होगा जब तक आप जाएंगे नहीं। पहले आपको जाना पड़ेगा। अब सिर्फ तकरीरों से बात नहीं होनी, मैच्योर हो गए हम लोग। अच्छा, आगे है आसिम सलीम बाजवा के साथ से बोला, याद है आपको पनामा का केस था? तो इमरान खान साहब खुद गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ, आपके केस के हवाले से, तब जाके फैसला हुआ था। तो इमरान नहीं तो बाजवा साहब के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो सही। एक और धरना था, याद है, वो केपीके से आ गए थे, मारधाड़ हुई थी तरनोल फाटक के पास, जाने नहीं देना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और फिर पनामा के केस का आगाज़ हुआ था। नहीं तो एक और धरना होने जा रहा था, मुझे याद है वो। ठीक है, तो आप नहीं गए, तो प्लीज़ किसी शख्स पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएं। अच्छा, आपने ये कहा कि DGISI ना ज़हीरुल इस्लाम साहब, ये 6 साल पहले 2013, उन्होंने आपको एक पैगाम दिया था कि नवाज शरीफ उतर जाओ सीट से, ठीक है, मुस्तफ़ी हो जाओ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एक रियासत का सरकारी मुलाजिम आपको कैसे कह सकता है? और आप इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म थे, इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म थे कि रियासत के एक मुलाजिम को आप पूछ भी नहीं सके, उसको नौकरी से फारिग नहीं कर सके, इतने कमज़ोर थे आप। तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? अब लंदन बैठ के बोल रहे हैं, क्यों? ये उस वक्त क्यों नहीं बोला? ये जुर्रत उस वक्त क्यों नहीं दिखाई? अब मैं चुप नहीं रहूंगा कहोगे भी तो चुप नहीं रहूंगा, क्यों? या आप उस वक्त गलत थे या आप आज गलत हैं? तो ये जवाब मेरा, बीइंग आपका वोटर, बीइंग पाकिस्तानी, मेरा आपसे मांगना बनता है। अच्छा, इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक आपने बार बार कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ को कोई नहीं पूछता, परवेज़ मुशर्रफ को कोई नहीं पूछता, वो मुल्क से बाहर चला गया। उसको किसने भेजा मुल्क से बाहर? ये सवाल आपसे मैं कर रहा हूं ना, मेरे सुनने वाले भी जाने ना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भेजा था, अदालत का हुक्म था, अदालत बार बार ये कह रही थी अटॉर्नी जनरल को, आप रोकना चाहते हो? उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये बोला गया है अटॉर्नी जनरल ने। हम सिर्फ एक दरख्वास्त लेके आए हैं सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ। आप भेजना चाहते भेज दें, नहीं भेजना चाहते नहीं भेजें। तो मुशर्रफ साहब को आपने भेजा, आपकी हुकूमत में गए, तो प्लीज़ ये हरकतें ना करें, इस तरह के बयान ना दें जो आपको खुद मुंह पे पड़ जाएंगी। अच्छा, ये भी था। साथ साथ मैं मुशर्रफ साहब का भी मामला क्लियर कर दिया। आप बार बार कह रहे हैं इमरान खान का नहीं, उसको लाने वालों का एहतसाब करेंगे, तो सीधे अल्फाज में आप फिर आर्मी चीफ और DGISI को कह रहे हैं, ठीक है? तो आप ये बताएं, आर्मी चीफ का आप एहतसाब करने की बात कर रहे हैं, DGISI का आप एहतसाब करने की बात कर रहे हैं, आपका एहतसाब कौन करेगा? कौन करेगा आपका एहतसाब? कौन सा फोरम है वो बता दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपके खिलाफ बात कर रही है, कौन करेगा आपके खिलाफ फैसला? हु डिसाइड दैट? आप कह रहे हैं ना मिलाएं, जिन्होंने PTI को वोट दिया वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो फेयर हुआ है बिल्कुल।
आप मुझे बताएं आपका एहतसाब किसने करना है, क्योंकि आप इमरान खान ने उसको लाने वालों का कर रहे हैं, आपका इशारा वही है, सब जानते हैं इस बात को। तो मैं हक बजाने में होकर बात करने के लिए। अच्छा लेकिन ये बताएं, अब जब आपने आर्मी चीफ का एहतसाब करना चाह रहे तो 2019 में आपको याद होगा कि आर्मी चीफ की तोसी के मामले के हवाले से, मुद्दत मुलाज़मत तोसी के हवाले से बल्कि कानून साजी हो रही थी, क्यों वोट दिया था आपने उस वक्त? बाजवा साहब से मुतालिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने उनको उनकी तोसी के लिए क्यों वोट दिया था आपकी पार्टी ने? ना करें ना, कल तक मीठा मीठा था, आज कड़वा कड़वा थू थू हो रहा है। आप शामिल हैं, जो जो आप सवाल और जो तानाजनी कर रहे हैं, आप एक एक के पार्टिसिपेंट हैं। अच्छा आगे बोलूं, अब जब आप कहते हैं कि 2 साल बाद आप बोलना शुरू हुए हैं, ये 2 साल की खामोशी का क्या सस्पेंस है? आप भी चुप, मरियम बीवी भी चुप, शहबाज शरीफ साहब भी चुप, इतने चुप क्यों थे? ये सवाल तो पूछना बनता है ना, बताएं ना। या वो चुप खामोशी थी, या ये चुप थी, या उस चुप के दौरान कोई डील की बात हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब अपने मामला सीधे कर रहे थे आपकी तरफ से, जुबैर साहब कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे, उसका जवाब तो दे रहे। 2 साल की चुप का क्या मतलब है जिसकी बिना पर आप कह रहे हैं अब चुप नहीं रहूंगा? हमें ये प्लीज़ आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बलूचिस्तान हुकूमत कह रहे हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने उस वक्त हमारी गिराई थी, तो कैसे गिराई थी? जो जिसके साथ आज आप शेर व शक्कर है ना, पीपल्स पार्टी, वो शामिल थी तो तब गिरी होगी, उसके अलावा नहीं। और आज आप एक जान दो कालिब या 2 कालिब एक जान बने, जो कुछ भी है, तो आज तो आप बहुत जप्पियाँ APC इकट्ठी हो रही है इमरान खान को लाने वालों के ख़िलाफ़, जो आप करना चाह रहे हैं, हिसाब रहें। अच्छा, आपने कहा गुमनाम बंदे को चेयरमैन सेनेट लगाया सादिक संजानी साहब को, वो ये कैसे हो गया जी? भाई आप गुमनाम बंदे को, जिन वोट तो आपकी पार्टी ने दी है, जिन अफराद ने इस लेजिस्लेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया था, उनके आपके लीडरान शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह चुके हैं कि उनका नाम जो है ना, जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, हमें पता चल चुका है। आपने आज तक कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन लिया? बता दें, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, मुझे बता दें। आवाम जानना चाहती है, आप हमें बता दें। नहीं बता सकते आप जी। चेयरमैन नैब पे आपको एतराज है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले जाए, उनके लिए गए हैं चेयरमैन नैब को हटाने के लिए, उनके खिलाफ दरखास्तों के लिए। नैब न्याजी गठजोड़ समझ में आ रही, होगा मान लिया। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं गए? जाना चाहिए ना आपको, उसके बाद स्टेटमेंट दें, उसके बाद स्टेटमेंट दें। अब आपका नाम नहीं आना, आपकी तस्वीर भी नहीं आनी, ये भी मैं आपको बता दूं मीडिया पे, सिर्फ लीडर की आएगी, मुस्लिम लीग नून के सरबराह के आएगा नाम। क्योंकि इस तरह नहीं, क्योंकि इनके सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा, इनके लिए कुछ करना। मैंने ये किया, यहां तक कर 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 मैं थक गया, तब जाके इमरान खान ने 4 हल्के, सुप्रीम कोर्ट, असम्बली के अंदर धरने, जलसे, सब कुछ देने के बाद ना फिर 126 दिन का उन्होंने धरना दिया, आखिर में 4 हल्के उनके हक में खुले नहीं खुले, ये एक दूसरा टॉपिक है। आप उस प्रोसेस को क्यों नहीं पकड़ रहे? उस प्रोसेस को आपको पकड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अलीमा खान साहबा पे आप बात करें, अलीमा बाजी नहीं, समझ आ गई, बेईमान है, अरबों रुपए खा गई पाकिस्तान का। करो, आप किस फॉरम में गए हैं? कोई हाई कोर्ट, कोई सेशन कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई नैब, किसी जगह पे आप गए उनके खिलाफ? है ही नहीं कुछ आपके पास, है ही नहीं कुछ आपके पास। एक बारी फेयर शेयर, मैं खुद चाहता हूं एक बारी फेयर शेयर, लेकिन इनके जवाब देने के बाद ही मेरा ख्याल है ये वो पॉइंट्स हैं जो मुझे इतना 2 दिन से तंग कर रहे थे। मैंने कहा यार नहीं, इस पर मुझे वीडियो बनानी है ताकि लोगों की मेमोरी थोड़ी रिवाइव हो जाए। अगर मेरे पॉइंट्स नहीं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।